जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं कंप्यूटर में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी डिजिट क्या होती हैं और बाइनरी डिजिट को किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं बताया था कि कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम है वो टोटल कितने टाइप्स की हैं। ठीक है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये टोटल मैंने 4 बताया था कि 4 टाइप्स की नंबर सिस्टम होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस दिया था कि आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के क्रम में ये पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। ठीक है, कंप्यूटर का पार्ट ये 2 है, जिसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं। ध्यान सुनिए, पहले मैंने क्या पढ़ाया था, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, कन्वर्जन जो जो चीज़ें सिखाया था वो पहले यहाँ पे नोट कर देता हूँ। टोटल मैंने बताया था कि टोटल जो है कि 6 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 6 पढ़ना है। पहला मैंने बताया था बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये मैं 2 पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसका पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा पढ़ना है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और नेक्स्ट पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, यानी मैंने ये पहला और दूसरा आपको पढ़ा दिया था पार्ट 1 में कि कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। इन सब के बारे में मैं ये समझा चुका था कि ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और बाइनरी क्या होता है। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो तीसरा टॉपिक है ये क्या चीज, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल। देखिए, बाइनरी नंबर को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो मैं बताया था कि देखिए बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 नंबर होता है, 0 और 1, और ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक होती है। ठीक है, और ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है और बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। तो देखिए, बाइनरी से जाना है ऑक्टल में, तो देखिएगा यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ बाइनरी में 1 0 0 1 1, ऐसे लिख दिया 2, ये हो गया बाइनरी। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख दूंगा बेस 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या होगा ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल की पहचान यही है कि इसमें बेस 8 होगा और बाइनरी की पहचान यही है कि इसमें बेस 2 होगा और नंबर 1 0 0 1 1 यानी 1 0 के रूप में होगा। ठीक है, और ऑक्टल में क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक ही नंबर होंगे। देखिएगा, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जब भी बाइनरी को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो ऑक्टल में कितने होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। तो देखिएगा, ऑक्टल में होते हैं 8। तो आप बताइए, अगर ऑक्टल में 8 होते हैं तो ध्यान सुनिए, इस 8 को मैं 2 के पावर में लिखूं, क्योंकि बाइनरी 2 है ना, तो 2 के पावर में लिखूं तो कितना हो पाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब ऑक्टल में 8 होता है तो अगर इसको बाइनरी के रूप में 2 के पावर लिखो तो 2 के पावर 3 होगा। तो बस आपको फोकस करना है 3 पे। किस पे फोकस करना है?
3 पे। यानी आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब भी ऑक्टल की बात आएगी यानी 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, है ना। क्यों? क्योंकि बाइनरी में तो 2 ही होता है, तो 2 का पावर 3, तो आपको 3 फोकस करना है। यानी ऑक्टल में कितने पॉइंट्स? 3। अब वैसे अगर हेक्साडेसिमल की बात होगा, हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। कितना होता है? 16। पहले पार्ट में समझाया था। तो 16 है, तो बताइए अगर इसको 2 के पावर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर 4। तो यहाँ पे किसको फोकस करेंगे? 4 पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यानी जब हेक्साडेसिमल होगा तो 4 पे फोकस कीजिएगा और जब ऑक्टल होगा तो 3 पे फोकस कीजिएगा। अब समझिए, अब बस यही आपको पॉइंट्स याद रखना है। क्या चीज? ऑक्टल में 3 और हेक्साडेसिमल में 4। तो देखिए अब ये जो नंबर है ना बाइनरी वाला, इसी को कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखिए 1 0 0 1 1। ये हो गया, ठीक है, जो ये नंबर था। अब मैंने बताया था ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 पे फोकस कीजिए। 3 का क्या करना है कि पीछे से 3 का पेयर बनाना है। देखिए ये 3 का पेयर हो गया और यहाँ पे देखेंगे कि 2 ही पेयर हुआ, है ना, 2 ही पेयर हुआ। तो जितना पेयर रहेगा उतना ही, लेकिन बनाना कितने का है? 3 का पेयर बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक ये डिजिट, ये डिजिट, ये डिजिट, 3 डिजिट का पेयर बना लेना है। अगर हेक्साडेसिमल होगा तो कितने का पेयर बनाएंगे? 4 का। समझिए, जब ये पेयर बनाएंगे तो आप लिखिए, ये पहला जो है वहां से स्टार्ट करिए 1, फिर उसके नीचे लिखेंगे 2, उसके नीचे लिखेंगे 4, ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे? 1, फिर यहाँ पे 2, अब आगे नहीं जाएंगे, आगे तो है ही नहीं, ठीक है। अब आप क्या करिए, 0 वाले को ऐड नहीं करना है। पीछे भी बताया था 0 वाले को नहीं टच करना है। तो अब देखिए, ये देखिए इस ग्रुप में यानी 3 का जो ग्रुप था उसमें कितना है? 2 और 1 3, ठीक है। इस ग्रुप में देखिए, इस वाले ग्रुप में क्या है कि सिर्फ 2। तो अब एक ग्रुप वाले को एक साथ लिखिएगा, 2 और 1 3 एक साथ होगा। दूसरे ग्रुप वाला ये 2 है केवल, ये 2 इसके साइड में होगा। यानी ये होगा, बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 23 आएगा। ये ऑक्टल में कितना आएगा? 23। कितना आसान है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए फिर से एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। देखिएगा एक और प्रश्न देखिए, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, बस आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अगर ऑक्टल होता है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अगर ऑक्टल होता है तो क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखिए पेयर कैसे बनाएंगे, समझिएगा कॉन्सेप्ट ध्यान से। देखिए फिर से लिखता हूँ एक प्रश्न, ऐसे मैंने किया 1 0 1 1 0 1 0 1, ऐसे मैंने कर दिया इस पर बड़ा नंबर, और कन्वर्ट करना हमको किस में? ऑक्टल में, ठीक है। 8 लिखा है तो ऑक्टल हो गया। चलिए क्या करना है? 3 का पेयर बनना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ 1 0 1 1 और क्या है? 0 1 0 हो गया, 1 1 हो गया और 0 हो गया, फिर 1 0 1 बचा हुआ है, 1 0 1 हो गया। 3 का पेयर बनाइए, ठीक है। चलिए ये 3 हो गया, ये 3, फिर ये 3 और ये आपका 2 ही बचा है सिर्फ, ठीक है। चलिए अब क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 4 1 2 4, फिर 1 और 2, ठीक है। देखिए 0 वाले को कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, 0 वाले को छोड़ दीजिए, ये 0 को छोड़ दीजिए। अब देखिए बाकी ऐड करिए, 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे इस ग्रुप वाले में 5 आया, इसमें कितना आएगा? 4 और 2 6, इसके पास लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए केवल 2, तो 2 यानी 2 6 5, क्या आया? 2 6 5। बताइए समझ में आ गया? 2 6 5। ऐसे ही आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं ऑक्टल से बाइनरी में जाना, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्टल से बाइनरी यानी 4 नंबर कैसे करना है, समझिएगा। देखिए अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखिए अब सीखते हैं चौथा नंबर, क्या चीज़? ऑक्टल टू बाइनरी, है ना, ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ऑक्टल में पता है कौन कौन सा नंबर होता है, तो 0 से लेकर 7 तक है। तो देखिए मैं एक नंबर लिख देता हूँ इसे, 75, है ना, 75। यहाँ पे लिख दिया 8 का मतलब ऑक्टल में है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी यहाँ पे करना है 2, ठीक है।
चलिए अब कन्वर्ट कैसे करेंगे। हम लोग को इतना पता था कि ऑक्टल में 3-3 का पेयर था, है ना, 3 का था ना, 3-3 का जोड़ा। तो बताइए जो 5 बना होगा ये 7 और क्या है 5, ये पक्का 5 बना होगा 3 चीजों से मिलके। पीछे तो यही देखे थे ना। और 7 भी किससे बना होगा, 3 चीजों से ये भी मिलके बना होगा। तो कैसे बना होगा, लिखते हैं यहाँ पे 1 2 4, फिर 1 2 4। अब देखिए किसको किसको ऐड करने पे 5 आया होगा। तो आपको दिख रहा है 4 और 1 को, देखिए 4 और 1 को 5 आया होगा ना। तो जिसको जिसको ऐड करने पे 5 आया है उसके नीचे लिखिए 1, अब बाकी के नीचे लिख दिए 0। ऐसे यहाँ भी 7 किसको किसको, 4 2 6 और 7 सबको ऐड करने पे तो 1 1 1। ठीक है, अब यही हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर, यानी 1 1 1 1 0 1, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। यहाँ पे लिख दूंगा 1 1 1 1 0 1 बाइनरी नंबर। कितना आसान है। चलिए एक और प्रश्न देखिएगा, एक और प्रश्न देता हूं। 6 7 2 ये है ऑक्टल में, इसको कन्वर्ट करना है आपका बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में। चलिए क्या है 6 7 और 2, ऑक्टल में 3-3 का पेयर, तो ये 3 से बना होगा, तो 3 बॉक्स बना देता हूँ ऐसे। ये भी 3 से बना होगा, ठीक है 3 बना दिया। ये भी किससे बना होगा, 3 से बना होगा, 3 बना दिया। अब देखिए कैसे, फिर से वही लिखना है 1 2 4, फिर से 1 2 4 1 2 4, ठीक है लिख दिया। अब देखिए ये 2 है, ये 2 कहाँ से आया होगा, देखिए केवल 2 से ही तो आया है। तो जिससे आया है उसके नीचे 1 और बाकी के बदले 0, क्या लिखना है 0। अब देखिए 7 किससे आएगा, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, इससे 1 1 1, ठीक है। जिससे जोड़ने पे ये आया है उसके नीचे 1 लिखना है, बाकी के बदले 0। 6 किससे आया होगा, 4 और 2 से ना, 4 और 2 से 6 आया होगा ना। तो 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे 1 और 1, इस 1 के बदले तो नहीं है ये, तो इसके बदले 0, यानी इसका बाइनरी डिजिट क्या होगा 1 1, है ना, उसके बाद 0 1 0 1, उसके बाद 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 0 0 1 0, ये हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है, यानी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैंने आपको सिखा दिया। बहुत आसान है, समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसे रफ कर दूं, देखिएगा। अब देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए देखिए 5 है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, देखिए बाइनरी में नंबर एक लिख देता हूँ 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ऐसे मैंने लिख दिया। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे लिख देना है 16। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, बेस 16 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे। मैंने बताया था जब 16 आएगा तो कितने का पेयर बन रहा है, 4 का, 2 का पावर 4 होगा ना जी। अगर ऑक्टल में 2 के पावर 3 था तो 3 का पेयर, और ये 16 है तो 2 का पावर 4 यानी 4 4 का पेयर बनेगा। तो बनाइए 4 4 का पेयर। इसको देखिए पहले लिख देता हूँ 1 0 1 1, फिर 0 1 1 0 1, 4 4 का पेयर, 1 2 3 4, ये हो गया 4 पेयर, 1 2 3 4, ये हो गया 4 पेयर। अब बाकी जो 1 है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब वही लिखना है, फिर से 1 2 4 8, है ना। बताया था पहले ही बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसी टाइम समझाया था कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, फिर 1 2 4 8, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, बस इतना ही। अब 0 वाले के नीचे को छोड़ देना है। देखिए 0, ये भी और यहाँ भी 0 है, छोड़ दीजिए, बाकी को ऐड करिए। 8 और 4 कितना होगा 12, 12 और 1 कितना होगा 13। ध्यान से सुनिएगा, कितना होगा 13। अब इधर देखिए 4 और 2 कितना होगा, ये होगा 6, क्या होगा 6। देखिए इसको 8 और 1 को नहीं ऐड करें क्योंकि इसके बदले 0 0 है ना ऊपर, यहाँ पे क्या है 1, तो ये लिख दूंगा 1। अब बताइए हेक्साडेसिमल में 13 को क्या लिखते हैं। आपको पता है
कि जब 10 आता था तो उससे हम लिखते थे ए, क्या लिखते थे ए। जब 11 आता था तो बी, 12 आता था तो सी, और 13 आता था तो डी, क्या लिखेंगे डी, है ना। ऐसे ही 14 आएगा तो आपका ई, और 15 आएगा तो आपका एफ। बस 15 तक ही था, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए क्या आया है 13, 13 का आएगा तो क्या लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे डी। यानी ये 16 लिखिए, 16, और 13 के बदले क्या लिखेंगे डी। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में, यानी 16D। आया समझ में, समझ में आया कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 16D है ना, ये आ गया हमारा जो बाइनरी दिया था उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट। समझ में आ गया। चलिए एक और चीज, एक और देखते हैं प्रश्न, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। देखिएगा, चेंज करता हूँ इस बार जो है कि थोड़ा लेता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो देखिए अलग अलग क्या लेता हूँ, ऐसे मैं कर दूँ 1 1 1 1 1 1 0 1, ऐसे मैंने कर दिया एक, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले ये नंबर लिख दीजिए 1 1 1, 1 2 3 4 5 6 है तो 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 0 1 है, 0 1, ठीक है। कितने का पेयर, 4 4 का बनाइए। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया, ठीक है। 1 से लिखिए 1 2 4 8, 1 2 4 8, ठीक है। 0 वाले के बदले काट देना है ना, 0 के बदले क्रॉस कर दीजिए, 0 वाले को नहीं करना है, बाकी ऐड करिए। 8 और 4 12, 12 और 1 13, क्या हुआ 13। इधर देखिए 8 4 12, 12 13 14 और 1 15, कितना आया ये 15। अब हमें पता है कि ये 15 नहीं लिखना है, 13 भी नहीं लिखना है। 15 के लिए क्या लिखना है, एफ लिखना है, और 13 के लिए क्या लिखना है, डी लिखना है। तो 15 के लिए एफ और 13 के लिए डी, ये हो जाएगा एफ डी। क्या हो जाएगा एफ डी। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है कि 10 के बदले ए, क्योंकि मैं पहला पार्ट में समझाया था कि भैया देखो कैसे हो रहा है ये चीज, ठीक है। चलिए, तो ये था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम लोग सीखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्या सीखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। आप इसको नोट कर लीजिए, और ये कंप्लीट हुआ। देखिए अब सीखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखिएगा, देखिए हेडिंग लिखता हूं, हेक्सा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। देखिए अब नंबर यहाँ पर रहेगा, अब लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा समझिएगा, ठीक है। लिख देता हूँ 2 5 डी, है ना, और ये हो गया 16, और इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप किस में, तो बाइनरी में, है ना। देखिए अब आपको पता है कि जो एक एक डिजिट है वो 4 4 पार्टों से बना हुआ था, यानी 2 5 और डी अलग अलग है ना। ये कितने से बना था, 4 से बना होगा, 4 से, ये 4 बॉक्स बना दिया। यहाँ भी 5 किससे बना होगा, 4 बॉक्स से, तो ये 4 बॉक्स बना दिया। डी भी किससे बना होगा, 4 बॉक्स से, तो ये 4 कर दिया। अब यहाँ पे लिखिए 1 2 4 8, फिर यहाँ से 1 2 4 8, 1 2 4 8। समझ में आ गया, समझिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। अब ये डी का मतलब क्या है, 13, क्या है 13, यानी जोड़ने पे 13 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। देखिए 8 4 12 और 1 13, है ना, यही ना, 2 का काम नहीं है, तो जिसका काम नहीं है 0, और बाकी के बदले 1 1, ठीक है। देखिए अब इसे हटा दूं इधर का साइड का, देखिएगा अब इधर 5 चाहिए, तो 4 और 1 5, यानी ये 0 चाहिए और इसको 1 दे देंगे, है ना। ये 2 चाहिए, 2 यही है केवल, तो बाकी को कर देंगे 0, इसको कर देंगे 1, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, तो आपका ये 0 0 आगे है, इसको नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से लिख दीजिए, क्या है 1 0, फिर 0 1 0 1, फिर 1 1 0 1, ये हो गया हमारा आंसर।
यानी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया, बहुत चीज़ें आसानी से। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं। इसको हटा दूँ, देखिएगा, देखिए आप नोट करते चलिए और समझते चलिएगा। देखिए एक और प्रश्न है कि 39 और F16 और यानी हेक्साडेसिमल है ना, और इसको कन्वर्ट करते बाइनरी में। देखिए 39F है तो 3 अलग लिखेंगे, 9 अलग लिखेंगे और F अलग लिखेंगे। क्या करेंगे इसको 4 पार्ट में, 1 2 3 4। ऐसे ही 9 को 1 2 3 4, ऐसे ही F को 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, वही नंबर लिखिए 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, अब देखिए F का मतलब क्या होता है, 15 है ना। F का मतलब क्या था, 15। देखिए किसको किसको जोड़ने पे आएगा, 8 4 12, 12 2 13 और 8 4 12, 12 2 14 और 14 1 15, यानी पूरे को जोड़ने पे, यानी 1 1 1 1। ठीक है, चलिए ये 9 किसको किसको, 8 और 1 9, यानी इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 बाकी 0। 3 किसको, 2 और 1, यानी ये हो गया 1 1, ये हो गया बाकी 0, बस हो गया। तो क्या बना हमारा 1 1 है ना, आगे का 0 0 छोड़ देंगे, 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 और क्या हुआ 1 1 1 1 1 1 1, ये हो गया हमारा। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया। देखिए बहुत ही आसान है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, इतना आसान है। आप नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स का बाइनरी एडिशन आप कर सकते हो, मतलब कि ये नंबर्स कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसानी से कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक्स। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन में आपको चारों सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।